हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टीचर पर। यह एक कंप्लीट मैराथन क्लास है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आपके समय को बचाते हुए यह कार्य किया गया है। आपकी परीक्षा समझ को विकसित करने के लिए पूर्णतः सहायक होगी। आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। One of the following statement is correct. With respect to development of children. बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. The domains of development are distinct and unrelated from one another. विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। B. Different theories of child development agree on the same ideas regarding development of children. बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। C. Development of children is influenced by their social context. बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। D. Development is a smooth and continuous process for all children. सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। अंश सी, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न Which of the following is an example of fine motor skill for grade 3 students? निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? A. Running with friends, दोस्तों के साथ दौड़ना। B. Putting beads in a thread, एक धागे में मोती पिरोना। C. Climbing steps in building, सीढ़ियां चढ़ना। D. Hopping like a rabbit, खरगोश की तरह फुदकना। आंसर B. धागे में मोती पिरोना। अगला प्रश्न Which of the following traits are determined solely by heredity? निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पुनर्तः आनुवांशिक है? आई कलर ऑफ आइज, आंखों का रंग। ई. इंटेलिजेंस, बुद्धि। ई. मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। आई. वी. सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। ए. आई. बी. ई. सी. आई. ई. आई और ई। डी. आई. ई. ई. आई. ई और ई। आंसर ए. आंखों का रंग पुनर्तः आनुवंशिक गुण है। अगला प्रश्न Schools teacher behaviors and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting as an agency of socialization. विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और उनसे इसी अनुरूप क्रिया विद्यालय समाजीकरण की कार्य कर रहा है। ए. प्राइमरी प्राथमिक। बी. कंस्ट्रक्टिव संरचनात्मक। सी. सेकेंडरी द्वितीय। डी. एनालिटिक विश्लेषक। और नियम सिखाते हैं की अपेक्षा करते हैं संस्था के रूप में। आंसर सी. द्वितीय। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवांशिक है? ए. आंखों का रंग। बी. बुद्धि। सी. नैतिक विकास। डी. सामाजिक कौशल। आंसर ए. आंखों का रंग। अगला प्रश्न कोला के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छे लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? ए. पूर्व पारंपरिक के स्तर। बी. पारंपरिक स्तर। सी. परतंत्र नैतिक स्तर। डी. सहयोगी रूपी नैतिकता का स्तर। आंसर बी. पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? ए. जेंडर पहचान। बी. जेंडर रूढ़िवादिता। सी. जेंडर स्थिरता। डी. जेंडर समानता। आंसर बी. जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बताई है? ए. इंस्ट्रक्शनल स्केलफोल्डिंग।
बी पुनर्बलन, सी संतुलन, डी अभिक्रमित शिक्षण। आंसर ए इंस्ट्रक्शनल स्केल फोल्डिंग। अगला प्रश्न, हावर्ड गार्डन के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? ए भाषात्मक बुद्धि, बी शारीरिक बुद्धि, सी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, डी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। आंसर सी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। बी कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सी विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। डी कक्षा मुख्यतः पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। आंसर सी विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेना अपीनाला रंगों के क्रम को याद कराने हेतु इस्तेमाल की गई या योजना क्या कहलाती है? ए साधन लक्ष्य विश्लेषण, बी स्मरणोपकारी निमोनिक्स, सी वितरित अभ्यास, डी लक्ष्य निर्देशित योजना। आंसर बी स्मरणोपकारी निमोनिक्स। अगला प्रश्न, शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? ए विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बी रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सिखाने की बजाय समझकर दिखाने पर बल देना चाहिए। सी बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। आंसर सी बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? ए निम्न बुद्धि, बी कम क्षमता, सी उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, डी बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। आंसर डी बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। अगला प्रश्न, कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? ए सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बी बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, सी मानकीकृत परीक्षण, डी केवल रटाने पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आंसर बी बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। अगला प्रश्न, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, यह कौन सा विकार है? ए डिसलेक्सिया, बी डिसग्राफिया, सी डिस्कैलकुलिया, डी अतिक्रियाशीलता विकार। आंसर ए डिसलेक्सिया। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? ए विकास एक आयामी होता है, बी विकास एक देसी होता है, सी विकास एक असतत प्रक्रिया है, डी विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। आंसर डी विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बी बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, सी बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, डी बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। आंसर ए बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अगला प्रश्न, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए अनुकूलन, बी अधिगम,
सी सामाजिकरण, डी परिपक्वता। आंसर डी परिपक्वता। अगला प्रश्न, समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीय कारक कौन सा है? ए परिवार विद्यालय, बी मीडिया परिवार, सी विद्यालय मीडिया, डी मीडिया पास पड़ोस। आंसर डी परिवार विद्यालय। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, सी दंड और आज्ञा पालन, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। आंसर सी दंड और आज्ञा पालन। अगला प्रश्न, लेव विगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए सामाजिक संरचना, बी व्यवहारवाद, सी मनोविश्लेषण, डी सार्वभौमिकता। आंसर सी मनोविश्लेषण। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ए वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, बी दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, सी चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, डी स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिक मानचित्र करने की क्षमता। आंसर वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। अगला प्रश्न, 5 वर्षीय सीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ए जीववाद, बी केंद्रीयता, सी परिकल्पित निगमनात्मक, डी संक्रामक परिणाम निकालना। आंसर बी केंद्रीयता। अगला प्रश्न, लेव व्यगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ए निजी संवाद, बी उच्च स्वर से वार्ता, सी पार, डी स्वकेंद्रीयवाद। आंसर ए निजी संवाद। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ए ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, बी गीता आधारित स्थायी अलगाव, सी सहयोगिता पूर्ण अधिगम, डी पुरस्कार और दंड का प्रयोग। आंसर सी सहयोगिता पूर्ण अधिगम। अगला प्रश्न, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ए स्थानकीय संबंध बुद्धि, बी इंटरपर्सनल बुद्धि, सी इंट्रापर्सनल बुद्धि, डी प्राकृतिक बुद्धि। आंसर बी इंटरपर्सनल बुद्धि। अगला प्रश्न, जेंडर भूमिकाएं कौन सी हैं? ए अधिग्रहित व्यवहार, बी जन्मजात व्यवहार, सी जैविक संरचनाएं, डी अनुवांशिक निर्धारित। आंसर ए अधिग्रहित व्यवहार। अगला प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? ए छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, बी छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, सी छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, डी छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। आंसर बी छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ए अपसारी चिंतन, बी आवेगशीलता, सी सोच में केंद्रीकरण, डी अभिसारी चिंतन। आंसर ए अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों के ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ए सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बी
खेल द्वारा। सी, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा। डी, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। आंसर बी, खेल द्वारा। अगला प्रश्न। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 और 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है? ए, खंडीकरण। बी, कूटलेखन। सी, स्वांगीकरण। डी, अनुकूलन। आंसर ए, खंडीकरण। अगला प्रश्न। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ए, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। बी, विषय वस्तु को रटाना। सी, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण। डी, उद्दीपन अनुप्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। आंसर, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। अगला प्रश्न। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं? ए, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। बी, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। डी, निष्क्रिय रिटर्न पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आंसर सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उसमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है? ए, शर्म। बी, गुस्सा। सी, गर्व। डी, उत्कंठा। आंसर सी, गर्व। अगला प्रश्न। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदन उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ए, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बी, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। सी, यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। डी, यह बच्चों में आज्ञा पालन की भावना पैदा करता है। आंसर ए, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अगला प्रश्न। कोहला अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम ए, जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। बी, एक स्वतंत्र क्रिया है। सी, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। डी, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। आंसर सी, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अगला प्रश्न। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ए, कैनन। बी, जुंग। सी, क्रेशमर। डी, जीन पियाजे। आंसर ए, कैनन। अगला प्रश्न। बी, एफ। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ए, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बी, परिपक्वता के फलस्वरूप। सी, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। डी, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। आंसर ए, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ए, जीन पियाजे। बी, मैकडुगल। सी, वुडवर्थ। डी, क्रो एवं क्रो। आंसर बी, मैकडुगल। अगला प्रश्न। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए, आर्मी अल्फा टेस्ट। बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। सी, नॉनवर्बल बुद्धि परीक्षण। डी, चित्रांकन परीक्षण। आंसर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है, यह कथन है। ए, रॉस का। बी, डेमविल का। सी, जीन पियाजे का। डी, गार्डन का। आंसर बी। अगला प्रश्न। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है?
ए. परीक्षण प्रशासन, बी. परीक्षण वैधता, सी. परीक्षण निर्माण, डी. परीक्षण अंक. आंसर सी परीक्षण निर्माण. अगला प्रश्न. औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर होगा. ए. 90 से 100, बी. 80 से 89, सी. 70 से 79, डी. 110 से 114. आंसर ए 90 से 100. अगला प्रश्न. कोहला निम्न में से किससे संबंधित है? ए. व्यक्तित्व के सिद्धांत, बी. विकास के सिद्धांत, सी. अभिप्रेरणा के सिद्धांत, डी. अधिगम के सिद्धांत. आंसर डी अधिगम के सिद्धांत. अगला प्रश्न. किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ए. किलपैट्रिक, बी. जॉन डीवी, सी. हर्बर्ट, डी. ब्लूम. आंसर सी हर्बर्ट. पाठ योजना के पंचपद प्रणाली. 1. प्रस्तावना, 2. प्रस्तुतिकरण, 3. तुलना, 4. व्यवस्था, 5. मूल्यांकन. अगला प्रश्न. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ए. अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, बी. बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सीखना, सी. बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, डी. देवासी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है. आंसर है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना. अगला प्रश्न. कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कलननिधि अधिगम पर जोर देना, बी. कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना चाहिए, सी. अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए, डी. कक्षा 1 कक्षा 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए. आंसर सी अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए. प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर क्या होता है? 8.140 से 200 तक, बी. 90 से 109 तक, सी. 80 से 89 तक, डी. 110 से 119 तक. आंसर है 140 से 200 तक. अगला प्रश्न. एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है. उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है या लक्षण किस अधिगम के विकार की ओर इशारा करता है? ए. डिसलेक्सिया, बी. डिसग्राफिया, सी. डिस्कैलकुलिया, डी. हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर. आंसर बी डिसग्राफिया. अगला प्रश्न. विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ए. शैशवावस्था, बी. प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी. मध्य बाल्यावस्था, डी. किशोरावस्था. आंसर बी. प्रारंभिक बाल्यावस्था. अगला प्रश्न. रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है. वह देखती है कि पेंसिल क ख से बड़ी है, पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? ए. क्रमबाध्यता, बी. संरक्षण, सी. सकर्मक अनुमान, डी. परिकल्पना आधारित निगमन तर्क. आंसर सी सकर्मक अनुमान. अगला प्रश्न. एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए समाचार लेव vygotsky के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है. उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए?
ए सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। बी विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। सी अधिगम के आकलन के लिए मानवीय कृत्य परीक्षाओं का इस्तेमाल। डी पट्टा के अनुसार स्केल फोल्डिंग का प्रयोग। आंसर सी अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिया गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ए पारंपरिक चरण, बी उत्तर पारंपरिक चरण, सी पूर्व पारंपरिक चरण, डी अपारंपरिक। आंसर डी अपारंपरिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। 1 पूर्व परंपरागत चरण प्री कन्वेंशनल स्टेज, 2 पारंपरिक चरण कन्वेंशनल स्टेट, 3 उत्तर पारंपरिक चरण पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अगला प्रश्न, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? ए कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। बी अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। सी कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्धि अनुभव लाते हैं। डी विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सतर्कता से सीखते हैं। आंसर सी कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्धि अनुभव लाते हैं। अगला प्रश्न, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई प्रथम स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए जीन पियाजे, बी हार्वर्ड गार्डन, सी लेव व्यगोत्स्की, डी लॉरेंस कोहलबर्ग। आंसर बी हार्वर्ड गार्डन। अगला प्रश्न, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? ए जेंडर प्रासंगिकता का, बी जेंडर भेदभाव का, सी जेंडर रूढ़िवादिता का, डी जेंडर स्थिरता का। आंसर सी जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान से रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? ए योगात्मक, बी मानक संदर्भित, सी रचनात्मक, डी मानकीकृत। आंसर सी रचनात्मक। अगला प्रश्न, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को ए वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बी ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, सी भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, डी एक लक्ष्य जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। आंसर सी भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य ए पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, बी क्या दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, सी विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, डी सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। आंसर सी विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। अगला प्रश्न, डिस्कैलकुलिया से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ए
कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। बी, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी प्रायोजिता उपलब्ध करवाना। सी, पाठ्य में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभाव करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। डी, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। आंसर बी, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी प्रायोजिता उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न, एक दृष्टिबाधित वाली विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? ए, स्पर्श ग्लोब। बी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। सी, दृष्टिपट पठान सॉफ्टवेयर। डी, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। आंसर बी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें लाभदायक सामग्री नहीं होगी। अगला प्रश्न, कथन के कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। ए, के और आर दोनों सही हैं और आर के की सही व्याख्या करता है। बी, के और आर दोनों सही हैं और आर के की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, के सही है लेकिन आर गलत है। डी, के और आर दोनों सही हैं। आंसर ए, के और आर दोनों सही हैं और आर के की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? ए, निगमनात्मक। बी, आज्ञात्मक। सी, अनुक्रणात्मक। डी, प्रतिस्पर्धात्मक। आंसर बी, आज्ञात्मक। अगला प्रश्न, कक्षा नियम में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए, स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण। बी, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों के बार बार शिकायत। सी, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। डी, मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की पिटाई। आंसर सी, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? ए, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना, छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। डी, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल पर बल देना। आंसर डी, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल पर बल देना। अलग प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? ए, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। बी, पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सी, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। डी, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। आंसर डी, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? ए, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बी, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य। सी,
त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। डी। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। आंसर अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य। अगला प्रश्न, कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ए अपने अधिगम को धारण करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। बी। नद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सी। सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने से बड़े से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। डी। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करती है। आंसर बी। नद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। बाह्य प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के उदाहरण वेतन, पदोन्नति, प्रशंसा, पुरस्कार आदि है, जबकि आंतरिक प्रेरणा के उदाहरण जुनून, रुचि, जिज्ञासा आदि है। हेलो फ्रेंड्स, कल हिंदी की मैराथन क्लास आएगी। तब तक खुश रहिए, अपने माता पिता को खुश रखिए।